वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने उस फॉर्म को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं HTML में। सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस फॉर्म के बारे में जो कि हमने बनाया था। बट जब तक इसकी HTML अच्छे से नहीं लिख पाएंगे हम, तब तक हम इसे डिजाइन नहीं कर पाएंगे CSS में। तो आज हम इस क्विक वीडियो में इसकी HTML कंप्लीट करेंगे एंड CSS भी देने के काम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपनी VS कोड में चलते हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट ओपन है वहां पे, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल बनानी सभी को आती है। मेन डॉट ओके HTML, फिर रिटर्न कोड लिख लूंगा यहाँ पे। अब टाइटल आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, प्रोजेक्ट राइट। एंड यहाँ पर आएंगे बॉडी में। बॉडी में मैं पहले एक कंटेनर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर बनाऊंगा, राइट। एंड इस कंटेनर को मैं अभी कलर दूंगा। इस कंटेनर को मैं कलर दूंगा जो बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, हो सकता है आप लोग जो ये कंटेनर है यहाँ पे, इसको कलर ना देके आप बॉडी को कलर दो, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे कंटेनर को ही कलर दूंगा। मेन डॉट CSS मैंने लिखा, एंटर दबाया और वो कंटेनर यहाँ पे टारगेट किया जो कि डिव है हमारा। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको ऐसे दे दो, कोई भी दे दो अभी के लिए। एंड यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं फिर। ठीक है, फिर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या हमने ये फाइल इसके साथ अटैच की है? नहीं की है, तो इसको अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक CSS में आते हैं, स्टाइल की जगह मेन है और यहाँ चलते हैं अब गो लाइव पे। मेरा गो लाइव पहले से ही था तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ ओपन। ओके, ये तो हो गया, बट मुझे वो कलर नहीं दिख रहा है। गैस यहाँ पे कलर इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज मेरे कंटेनर की हाइट एंड विड्थ नहीं है। मेरे कंटेनर की हाइट एंड विड्थ नहीं है। देखो कलर तो आ गया है, कलर तो आ चुका है। आप देखोगे अगर यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर आ गया है, बट इसकी हाइट एंड विड्थ नहीं है। इसकी हाइट एंड विड्थ नहीं है। देखो जैसे मैं अगर इसकी हाइट लिखूंगा ना 100 VH तो दिखेगा, राइट। तो आपको ये दिखेगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर बना देते हैं। कहाँ गया? ओके, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ठीक है, मार्जिन आपको 0 देना होता है यहाँ पे एंड पैडिंग आपको 0 देनी होती है। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे ना ऊपर आप देखोगे और साइड में देखोगे तो मार्जिन और पैडिंग आई होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए एंड बॉक्स साइज हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स इसलिए करेंगे, जो भी हम चीजें लिखेंगे वो एक बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे, बाहर कुछ भी चीज ओवरफ्लो नहीं होगी उसमें। ठीक है, वो इसलिए होता है बॉक्स साइजिंग, ये जरूरी है। अब यहाँ पर मैं आऊंगा। यहाँ पे मैंने कहा इसकी हाइट, हाइट हम इसकी 100 VH देंगे। जैसे मैंने हाइट 100 VH दी, आप देखोगे यहाँ पे इसकी हाइट आ गई। ओके, तो अब यहाँ पे आएंगे मेन HTML में। अपनी मेन HTML पे अब हम कुछ कोड लिखेंगे। ठीक है, उस कोड को लिखने से पहले मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि एक सेंटर में हमारे पास फॉर्म है और ऊपर हेडिंग है। तो एक सेंटर का डिव बना लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटर का डिव बना लेते हैं यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर। डिव डॉट सेंटर, क्या हो रहा है? सेंटर, राइट। अब मैंने ये क्यों बनाया, आप सोचिए इस चीज को पहले कि अगर मैं ऐसा नहीं बनाता, ठीक है, बट यहाँ पे स्पेलिंग दोबारा से मिस्टेक हो गई है। ये होती रहती है छोटी मोटी चीजें। ओके, तो अभी ये जो सेंटर जो मैंने ये क्यों बनाया, आप सोचिए इस चीज को कि मुझे ये सेंटर में चाहिए। बॉक्स है ये पूरा एक, ठीक है, ये एक पूरा बॉक्स है। तो अब इसको एंटर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस बॉक्स को ध्यान देना मेरे बात। पहले इस कंटेनर को मैं बोलूंगा कि तेरे अंदर जो भी चीजें हैं
जो भी चीजें हैं उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। अभी वो बॉक्स मेरा सेंटर में आ गया है, राइट। अभी यहाँ पे दिखेगा नहीं हो, बट अगर मैं ऐसे होवर करवाऊँ यहाँ पे, क्योंकि उसकी हाइट और विड्थ कुछ नहीं है ना, उसमें कुछ भी अभी हमने दिया नहीं है, देखो वो सेंटर में, राइट। अभी के लिए मैं बोलूंगा ठीक है तू सेंटर तो आ गया, अब तेरे पास जो है वो दो डिव है, एक तो ये डिव हो गया नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो ठीक है, डिव डॉट टाइटल, टाइटल बॉक्स लिखते हैं, बॉक्स इसके अंदर h1 है, ठीक है, प्रोजेक्ट पेमेंट, ये लिखा होगा इस पे, हाँ ये लिखा है। अब इसके अंदर जो दूसरे वाला बॉक्स है डिव डॉट फॉर्म बॉक्स, उसका नाम मैंने ये दे दिया। अब उसको मैं वो कहूंगा कि तेरे अंदर ये बॉक्स, राइट। अब या तो मैं इसको हाइट हाइट दे दूं, इसको या तो मैं हाइट दे दूं, ठीक है, इसको या तो मैं हाइट दे दूं। अब हाइट इसको दूंगा या किसको दूंगा अभी आप देखना। एक काम करते हैं यहाँ पे कि अब इसको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इस पिक्चर को कि ये कैसे बन सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं या तो ये लेफ्ट साइड है, ये ये टोटल नीचे से ऊपर तक, और ये राइट साइड है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बनाऊंगा लेफ्ट एंड राइट तो भी बन सकता है, दो तरीके हैं। बट मैं लेफ्ट एंड राइट ना करके इसको, इस वाले को एक डिव में रखूंगा, ठीक है, और इसको एक डिव में रखूंगा, ये दो को, एक दो तीन को। तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अभी दिखा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं पहले एक फॉर्म टैग लूंगा, राइट, उस फॉर्म के अंदर आऊंगा। अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक डिव है, डिव डॉट फॉर्म इनपुट करके ये बॉक्स बन गया साइड का, ये वाला बॉक्स बना, ये वाला, राइट। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर मेरे पास दो डिव है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो डिव डॉट लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, और एक दूसरा था राइट, ओके, आर आई एस टी, राइट। अब जो लेफ्ट में मेरे पास, ध्यान देना मेरे पास लेफ्ट में है, एक तो स्पैन है जिसका नाम मैंने टाइटल एसपी दे दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम लिख दिया, और दूसरा मेरे पास होगा ये, इसका भी मैं नाम ऐसे प्रोजेक्ट दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं लेबल कर सकता हूँ, यहाँ पे लेबल टैग कर दूंगा, और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट नेम करूंगा। ओके सॉरी, मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, नेम करूंगा। लेबल को भी हम क्लास दे सकते हैं, ठीक है, ताकि सही रहे, टाइटल एलवी कर देते हैं, फिर से कैप्स लॉक ऑन हुआ, ओके, प्रोजेक्ट एलवी, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब राइट में आएंगे, राइट में मैं इनपुट लिखूंगा, इनपुट हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब हम इसमें एक तो ये चीज आपको लिखी हुई आ रही है ना, इसको क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा, इसको कहते हैं एक सेकेंड, हम सर्च कर लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसके अंदर क्या होता है। इनपुट टैग, ओके, बहुत टाइम लगा रहा है, नेट तो मेरा चल रहा है, आई गेस चल रहा है ओके, इनपुट टैग क्या कहते हैं इसे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो
अभी यहाँ पे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इट्स ओके, मैं सर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा नेट ही नहीं चल रहा। आई डोंट नो क्या हुआ है। ओके, कांट बी रीचेबल, क्यों? इंटरनेट बंद हो गया क्या? नहीं, इंटरनेट तो चल रहा है मेरा। इट्स ओके, इसको हम बाद में देख लेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। ये चीज बना के दिखाएंगे अभी आपको हम। अब मैं, हाँ, मेरा इंटरनेट बंद हो गया है। ओके, तभी ये नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इंटरनेट बंद हो गया मेरा। ओके, कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टेड है। ओके। सॉरी गाइस। ओके, तो इनपुट को भी हम ना एक काम करते हैं, क्लास देने की जरूरत है। इनपुट को कोई क्लास देने की जरूरत है नहीं वैसे, बट हम दे सकते हैं इसको भी अगर देनी हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने इस वाले टैग पे। अब यहाँ पे देखोगे तुम, तो ये सेंटर में है। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे आऊंगा मैं, इस पे होवर करूंगा, ये टाइटल बॉक्स ये हो गया। ये वाला जो डिव है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक किया, इसके सेंटर में मैं कहूंगा कि बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक, और थोड़ी सी पैडिंग दे दो 20 पिक्सल हर जगह से। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब मैं बोलूंगा कि मैं आऊंगा यहाँ पे, जो आपका ये वाला बॉक्स है, फॉर्म इनपुट का बॉक्स है, इसको मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, इसमें पेरेंट चाइल्ड चल रहा है, ये पेरेंट है इन दो का। ठीक है, और इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है। ठीक है, और इसका पेरेंट ये वाला है। ठीक है, अब फॉर्म इनपुट को मैंने जैसे टारगेट किया, मैं बोलूंगा कि तेरे अंदर जो भी है उसको फ्लेक्स कर दो, उसको फ्लेक्स कर दो। एक लेफ्ट आ गया, एक राइट आ गया। ठीक है, और बोलूंगा थोड़ा सा जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर दो। स्पेस बिटवीन गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप, तो इसके बीच में ना गैप नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये वाला टैग है, इसकी विड्थ हमने डिफाइन नहीं की है यहाँ पे। इसकी विड्थ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या तो डायरेक्ट 100% करके फिर हम इसको थोड़ी सी विड्थ देंगे। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, बट उससे पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमने कर दिया। अब मैं आऊंगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाले टैग में मैं कहूंगा ये वाला कि तेरे अंदर जो है तूने फ्लेक्स कर रखा है। अभी दिखाता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स जो आपने कर रखा है। या तो हम उसको ग्रिड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इनलाइन ग्रिड। ठीक है, तो मैं इसको ग्रिड कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रिड कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, ये फॉर्म टैग में स्पेस बिटवीन क्या था, और अलाइन आइटम एक टैग और आएगा, ये देखो बेस लाइन, ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पे आओगे, जितने भी CSS लिखी है यहाँ से कॉपी कर लो, एंड आपके इसमें आओ मेन में, एंड यहाँ आके पेस्ट कर दो। बस इतना सा काम है। जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं अपनी फोटो ये वाली देखूंगा यहाँ पे आके। ठीक है, अब इसमें भी क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर है, इसमें भी बॉर्डर है, इसमें भी बॉर्डर है, और इसमें भी बॉर्डर है ना। तो हम एक काम करेंगे, हम अपनी HTML पे आएंगे, इन तीनों पे, इनपुट पे भी और स्पैन पे भी और लेबल पे भी एक सेम क्लास अप्लाई करेंगे, SMCL करके। एक ही क्लास मैं तीनों पे लगाऊंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे अभी जो, एक सेकेंड, ये मैंने इसलिए किया, अभी आप देखोगे आपको पता लग जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। SM पे आया, ठीक है, मैंने यहां बोला ओके, SM पे आया, इसको हटा दो यहाँ से, और सिर्फ SMCL वाली क्लास हमने टारगेट करनी है। मैं बोलूंगा पैडिंग 20 पिक्सल दे दो,
ठीक है, बट ऐसे में ऐसे नहीं लिखता ना, यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट, है ना। अभी देखो, ये 20 पिक्सल पैडिंग दे दो और बॉर्डर भी दे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, राइट। एंड मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन आल्सो, है ना, मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल का, ताकि वो दिखने लग जाए। ये थोड़ा हम कम कर सकते हैं, ठीक है, ये इतना सा कर दो, कोई कोई बड़ी बात नहीं, इतना कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसको यहाँ तो यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी रूल, एंड यहाँ पे आओगे एंड इसमें पेस्ट कर दो। क्या हमारा ये डिजाइन कुछ ऐसा बन रहा है? हाँ ऑफ कोर्स बन रहा है, बट हमने जो बाहर की पैडिंग है वो ज्यादा दे दी है, तो हम इसको कम करेंगे, बाहर वाली पैडिंग को, ठीक है। जो हमने किस पे लगाई है, पैडिंग यहाँ लगाई है, ठीक है, तो हम इसको कम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ कुछ इतना इतना ही होगा ना, इतना दे देते हैं। फॉर्म बॉक्स पे आके 2 पिक्सल, फॉर्म बॉक्स पे आके 2 पिक्सल कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जो हमारा ये फॉर्म वाला है, इसको मार्जिन टॉप से दे देते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं 20 पिक्सल, राइट। ये कर दिया 20 पिक्सल। अब मार्जिन टॉप से कर देते हैं मार्जिन टॉप 20 पिक्सल यहाँ पे। अब ये बिल्कुल ऊपर अटैच हो रखा है इसके, बट हमारी इमेज में थोड़ा सा गैप है इसके बीच में, ऊपर नीचे, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, टाइटल सेंटर कंटेनर के अंदर हमारा सेंटर वाला डिव है, कंटेनर पे हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है, ठीक है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, कंटेनर के अंदर ही मैं पैडिंग दे देता हूँ, नो इशू, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। कंटेनर के अंदर आएंगे हम, कंटेनर के अंदर आएंगे, पैडिंग 20 पिक्सल, इतना कर दिया। अभी ये सेंटर में नहीं है, अभी ये मेरे अकॉर्डिंग तो सेंटर है, बट इसका सेंटर में नहीं है। तो हम इधर आएंगे टाइटल में, टाइटल में बोलेंगे कि या तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, बस इतनी सी प्रॉपर्टी लगा दे, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, ऐसे कर दिया, ठीक है। क्या अब हमारा कुछ इमेज की तरह बन रहा है? ऑफकोर्स बन रहा है, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें गैप है, इसमें गैप नहीं है यहाँ वाले, ठीक है। वो इसलिए बिकॉज मुझे इनपुट की जो विड्थ है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इनपुट पे इनपुट की जो विड्थ है वो डिफाइन कर देता हूँ। क्या करेंगे, एक क्लास लगाएंगे इस पे, INPT करके, INPT करके मैंने क्लास लगा दी, ठीक है। बस INPT करके मैंने क्लास लगाई, इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दी। ओके लेट मी चेक, क्या इसकी विड्थ हुई? हाँ इसकी विड्थ इतनी हो चुकी है, बट अब इस फॉर्म की जो विड्थ है, इस फॉर्म की जो विड्थ है वो मुझे बढ़ानी है। बट अगर आप देखोगे सेंटर की जो डिव की विड्थ है वो इतनी ही है। क्यों? क्योंकि कंटेनर की जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, विड्थ जो होगी 100%, जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे कंटेनर की विड्थ, अब सेंटर में आऊंगा, सेंटर में, ठीक है। अब सेंटर को बोलूंगा कि तेरी जो विड्थ है, एक सेकेंड, जो तेरी विड्थ है वो 100% है, देखो क्या हो रहा है, राइट। अभी इतनी कर देते हैं, अभी के लिए 60 कर देते हैं, ठीक है, 60 सही है। सेंटर की जो मैंने विड्थ है वो इतनी कर दी, कॉपी रूल कर दिया ना, राइट, एंड पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पे आओ। अब इनके बीच में जो गैप था, ये फॉर्म के अंदर जो 2 डिव है ना हमारे पास, फॉर्म इनपुट के अंदर जो 2 डिव है, अब लेफ्ट को टारगेट करो, लेफ्ट को टारगेट हमने कर रखा है, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो मैं इसको 40% दूंगा, यहाँ देखो ऊपर, राइट। और जो
लेफ्ट की विड्थ है वो 40%, तो यहाँ पे आएंगे विड्थ जो है वो 40% होगी यहाँ पे, एंड जो राइट वाली है उसको कर दूंगा मैं 60, क्योंकि 100 से डिनोट करेंगे ना इसको, तो विड्थ होगी 60%। यहाँ देखोगे अगर आप, ये होगी 60% जो है कि विड्थ इसकी। अब इसमें पैडिंग दे दूंगा मैं थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि मैं बोलूंगा तेरे अंदर थोड़ी सी पैडिंग है, मैं कहूंगा तेरे अंदर थोड़ी सी पैडिंग है 10 पिक्सल की, ठीक है, 10 पिक्सल की तेरे पास, 10 की दूं या 15 की, इतनी दे देते हैं ना, 17 18 कर देते हैं, हाँ राउंड फिगर, ठीक है। तो राइट पे आएंगे, एंड राइट कहाँ है हमारा, अभी तक लेफ्ट टारगेट किया हमने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ओके, तो यहाँ पे आएंगे, लेफ्ट भी हमने राइट भी लिख दिया। अब जो इनपुट है हमारा, इनपुट है, हम यहाँ पे आएंगे, इनपुट की विड्थ हमने 100% की है, इसकी हाइट हम जो है वो 20 पिक्सल देंगे, देखो 20 पिक्सल जैसी थी, इससे भी कम कर देता हूँ, ओके, एक सेकेंड, इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है, ठीक है 6 पिक्सल कर दी जो कि इसकी हाइट है। बट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आती कोई चीज, तो इसकी भी मुझे जो विड्थ हमने ये की है, इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम कर लो, ठीक है, कुछ इस तरह से, और हमारा डिजाइन बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। राइट पे आए, राइट को क्लिक किया, एंड इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड इनपुट की जो CSS थी वो मैंने नहीं लिखी थी, तो हाइट इसकी हम 15 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। इनपुट की देखो मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, कॉपी रूल, अब मैं इसको जाके कौन सी लाइन पे चेक करूंगा, 40 लाइन पे, 40 लाइन पे, देखो 40 लाइन पे चेक करूंगा, ऐसा भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है, तो इजी है। तो ये चीज हमारी कुछ हद तक बन चुकी है, बन गई है, ऑफकोर्स बन गई है। बट अगर आप अभी देखोगे, मैंने इसमें पिक्सल का कुछ लगाया नहीं, जो राइट वाला है ना, राइट वाला, इसमें भी तो मुझे सेम क्लास मैंने लगाई थी SMCL करके, वो मैंने गलत इनपुट पे नहीं लगानी चाहिए थी मुझे, वो मुझे लगानी चाहिए थी राइट पे। मेरा कहने का मतलब है, जो मैंने SMCL क्लास लगाई है वो यहाँ से हटा के मुझे इस पे लगानी है। अभी देखोगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये दिख रहा है, अब मुझे ये चीज दिख रही है, ठीक है, अब मुझे ये चीज दिख रही है, ओके, ये कर दिया, ये कर दिया राइट में। अब जो ये चीज है, अब इसकी हाइट हम यहाँ से बढ़ाएंगे, अब देखो ये कह रहा था, ठीक है, हाइट जो है वो 39 पिक्सल कर दी हमने, या आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम कर सकते हो, 38, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा से देख लो वीडियो अगर समझ ना आ रहा हो, एंड अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। इनपुट में आया, एंड ऐसे, अब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सेम सेम बन रहा है, अब काफी कुछ बन रहा है, राइट, काफी कुछ बन चुका है हमारा। बट मेरा जो वाईफाई है वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके, आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है, मुझे लगता है मेरा वाईफाई में रेड लाइट आ रही है तो नहीं चल रहा है, ओके इट्स ओके, राइट। तो हमने ये कर दिया, यहाँ तक काफी हद तक हमारा बन चुका है। इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, अंदर वाला कुछ कहते हैं उसको, एक एट्रीब्यूट है इनपुट में, इनपुट में यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा,
तो इट्स ओके। नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अब जैसे ये चीज हमने बनाई है, ठीक है, अब मैं इसको सेम कॉपी करके नीचे ले जाऊंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये इनपुट बॉक्स है फॉर्म इनपुट करके, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक लेफ्ट है एक राइट है, राइट। या तो मैं एक काम करूं कि हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। ये फॉर्म इनपुट है, इसको मुझे 1 2 3 4 5 6 बार अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखो डिजाइन बन गया हमारा, तैयार हो गया, राइट। इजी था, कोई टफ नहीं है ना, ठीक है। ये देखो, अभी एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो, अभी इसको करेंगे, ठीक करेंगे, काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक करेंगे इसको अभी। और अब मैं यहाँ पे आऊंगा और ये सिलेक्ट टैग है, ये वाला सिलेक्ट टैग है, तो यहाँ पे आएंगे हम अपने इसमें, ठीक है। एंड ये फॉर्म इनपुट का पहले वाला है, जो सेकंड में आएंगे वो स्पैन नहीं होके वो सिलेक्ट टैग है, ठीक है, टैग है, ठीक है। और ये लेबल ना होके ये लेबल ना होके, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये वही रहेगा। हम तो इसमें आएंगे ना, इनपुट इनपुट वाली चीज हम चेंज करेंगे ओनली। तो ये जो है, ये वाला टैग जो इनपुट वाला है, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, ये हमें चेंज करना है, ये हमें चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा तेरा पास इनपुट नहीं है, तेरे पास सेलेक्ट है, ठीक है। सेलेक्ट में रहने दो ये, और इसकी जो क्लास है वो कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको हटा दो। सिलेक्ट के अंदर हमारे पास है ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। अब जैसे दिखाऊंगा मैं आपको तो ये आप दिख जाओगे। यहाँ पे क्यों आ गया ये, कुछ तो गड़बड़ हमने की है, लेट मी चेक, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा, इनपुट वाला जो हमारी क्लास है वो चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है। फॉर्म इनपुट ये हो गया, फॉर्म इनपुट पे आए, एक लेफ्ट है, राइट वाला कहाँ गया। तो यार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे यहाँ पे, है ना। तो राइट भी हमारे पास डिव है यहाँ पे, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ये फॉर्म इनपुट के अंदर है, ये भी फॉर्म इनपुट के अंदर है। सारे फॉर्म इनपुट जो है वो क्लोज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब जो ये वाला लेफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस इनपुट को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं एडिट एज HTML करूंगा। मैं कहूंगा कि आपके अंदर एक सेलेक्ट, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, इट्स ओके। तो हम वहीं पे करेंगे, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं HTML, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर हमें कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। जो सेकंड वाला फॉर्म इनपुट है हम उस पर जाएंगे। तो स्टार्टिंग का ये है फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला नहीं, हमने राइट वाला टच करना है। यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक टैग है सिलेक्ट करके, ओके। एंड इसके अंदर ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो कि वैल्यू यहाँ नहीं, यहाँ डालना है, ए
ठीक है, तो आप समझ चुके क्या करना है यहाँ पे, राइट। एक और दे देते हैं ऑप्शन, क्योंकि हमें पता नहीं ऑप्शन क्या होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस वगैरह हैं, ये फॉर्म जो हैंडल होता है ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड से हैंडल होता है। ठीक है, हो सकता है ये बैकएंड से भी आए। हम्म, अब जो ये क्लास है इसको यहाँ से उठा लो। ठीक है, और इसको यहाँ से कट कर दो और सिलेक्ट पे आके वो क्लास दे दो। नॉर्मल सी चीज करनी है। अब यहाँ पे देखोगे सेम वैसा ही दिख रहा होगा जैसे यहाँ पर है, राइट। इसका इन्होंने सही नहीं किया, बट हमने अच्छा बनाया, इनसे अच्छा बना दिया हमने, है ना। हम्म, अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला, ये डेट है। थर्ड वाला जो है वो डेट है। तो फॉर्म इनपुट को इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो यहाँ पे इनपुट ये दे दिया, टाइप टेक्स्ट है, इसका हम रखेंगे डेट। बस इतना ही करना है। नाम तो आप चेंज कर लोगे, राइट, नाम तो आप चेंज ही कर लोगे। डेट हो गया है। प्रोजेक्ट नेम अब हमारे पास क्या है, उसके बाद ये जो है, ये इसको रेडियो बटन्स बोलते हैं। हम्म, ये वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बनाने के लिए। ठीक है, जो प्योरिटी वाला है ये ट्रिकी कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट वाला नहीं है ये, ये ये वाला, राइट, ये वाला। तो इनपुट की जगह हम लेंगे यहाँ पे, ध्यान देना मेरी बात, रेडियो। रेडियो, तो रेडियो आ क्यों नहीं रहा, रेडियो ऐसे नहीं, क्या हो गया है। ओके, यहाँ पे रेडियो, टाइप रेडियो। अब दिखोगे अगर यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे तो एक बन गया, बट इसके साथ में ना इन्होंने लिखा भी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ना यहाँ पे तीन डिव बनाएंगे। हम्म, हम यहाँ पे तीन डिव बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब है div डॉट वन, div डॉट, सबको सेम क्लास दूंगा ना, तो सेम रेडियो करके। ठीक है, एक, दो, तीन। अब इसमें क्या करना है मुझे, ध्यान देना। इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, कंट्रोल एक्स। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, एक और लेबल ले लूंगा यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। या मैं यहाँ पे स्पैन ले सकता हूँ, बट पहले आप देखोगे तो पहले, ओके ये है, फिर उसके नीचे एक स्पैन दिया है इन्होंने। स्पैन को रेडियो टाइटल, टाइटल कर देते हैं। ठीक है, और इसका हाई लिख देते हैं, हाई लिख दिया हमने। ठीक है, सेम एज इट इज, इसको कॉपी करो इन दोनों को। ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। अब जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, ये देखो ये इस तरह से आया, जो कि ये वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, इस राइट वाले डिप को मैं बोलूंगा SM3, राइट, SM। ठीक है, ये वाला है। इसको मैं एक काम करूंगा, मैं एक चीज करूंगा कि मैं, जो ये हमने ये लिया ना, ये रेडियो वाला, ये हमने डायरेक्ट ही राइट में ले लिया। ठीक है, तो हम इसका एक कंटेनर बनाएंगे, div डॉट मेन सी टी लिख दिया मैंने। ठीक है, और एक, दो, क्योंकि मुझे ना फ्लेक्स देना है इसको, मुझे इसको फ्लेक्स देना है। अब मैं बोलूंगा, यहाँ देखो अभी डायरेक्ट दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे करके डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे ही मैंने किया ये देखो क्या चीज। ठीक है, ये समझ आ रहा है। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, कौन से वाले को, राइट में मेन है, जो राइट में जो मेन है। ठीक है,
और बोलूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन किया, अब ये तो मैंने कर दिया पर अभी भी वैसा नहीं आया क्योंकि जैसा हमें चाहिए था। हाँ मिनट, वो इसलिए बिकॉज जो स्पैन है वो, इधर देखो, अब हम आएंगे एसएम रेडियो के अंदर, हम बोलेंगे यहाँ पे भी कि डिस्प्ले कर दो फ्लैग और जस्टिफाई सॉरी फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दो नॉर्मल कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अलाइन आइटम कर देते हैं हम, देखो अभी, ठीक है। सेंटर, सेंटर कर दिया। यहाँ पे ना, यहाँ पे हम बोलेंगे कि स्पेस बिटवीन कर दो एसएम रेडियो के आगे, और इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। बट यहाँ देखोगे अगर अभी मैं कट करूंगा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं था, वो थोड़ा सा ऐसा था, बट वैसे ही है, ठीक है। इसके साइड में आप वो दे सकते हो, थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो। कैसे, ये भी दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे आओगे, इसको यहाँ से ना ऐसे करते हैं, इस पे क्लिक करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपने ये तो कर दिया, ठीक है। ये एसएम को ना थोड़ी सी हम विड्थ भी दे सकते हैं, हम इसको थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं 20%, ठीक है। 20% तक हमने विड्थ दे दी। अगर हम विड्थ दे रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, समझ आ रहा है थोड़ा, है ना। तो एसएम पे जाके हम थोड़ी सी इसको विड्थ दे देते हैं 20%। नॉर्मल सी चीज की है मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये हो गया। अब जो इसकी विड्थ है वो भी मुझे छोटी करनी है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे विड्थ दी थी ना इसकी, एक किस पे दी थी वो, सेंटर पे तो नहीं दी थी, हाँ सेंटर पे जो है विड्थ ज्यादा दी थी, इसको कम कर दो। कितनी चाहिए आपको, मैं बोलूँगा मुझे इतनी काफी है, आई गेस इतनी काफी है मेरे लिए। 40% विड्थ जो है वो 40 कर दो। तो मैंने 40 कर दी। सेंटर की जो विड्थ है हमारी, सेंटर की जो विड्थ है कहाँ पर है वो, सेंटर 45 लाइन पे है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और इसकी जो है वो 40 कर दो, सॉरी 40 कर दो, ठीक है। इतना सा काम था। अब ये आप बोल रहे होंगे कि ये 100 वीएच देके ऐसा आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, 100 वीएच ना देके, 100 वीएच ना देके, जो मैंने 100 वीएच दी है ना यहाँ पे, कहाँ दी थी 100 वीएच, हाँ इसको 100% करके देखते हैं, 1 मिनट क्या होता है। आप देखो कलर सब पे आ रहा है ना, देखा, इजी था, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे ये बोल्ड है, अपना बोल्ड नहीं है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने इस पे, और ना मैंने स्पैन पे, स्पैन पे ये स्पैन, राइट, इस पे मैंने कोई क्लास टाइटल्स एसपी लिखा था ना, ठीक है। अब इसको सर्च कर लेते हैं पहले, यहाँ पे नहीं है टाइटल एसपी करके। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं बोलूंगा जिसके पास भी टाइटल एसपी करके क्लास है उसका जो टेक्स्ट फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट वेट है वो 600 कर दो। ये देखो हो गया ना, इजी था, राइट, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें अब तक। अब जो लास्ट है ये सबमिट बटन और ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे, और कहाँ गया वो, ये वाला हमने कर दिया है। और इसको आई थिंक मुझे एसएम है, ठीक है, ये वाला
फॉर्म यहाँ से डिलीट करके इसके अंदर आऊंगा। इसके अंदर हमारे पास कहाँ गया वो, ये है, एक बटन है और एक ये है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जो लास्ट में है इसमें फॉर्म इनपुट के अंदर दो डिव है हमारे पास, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो इसको क्लियर किया, यहाँ पे आया, इसमें बटन दिया, बटन सबमिट, टाइप भी सबमिट, और जो टेक्स्ट है वो भी सबमिट। इतना सा काम था। और यहाँ पे भी बटन टाइप जो है वो सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्लियर होगा, आई थिंक, है ना, क्लियर ही है। ठीक है, अब इसको सेम क्लास दे दो यहाँ पे, क्लास btn, और यहाँ पे भी क्लास दे दो btn करके। यहाँ पे आओ, इस btn को आप टारगेट कर लो, btn, और पैडिंग दे दो 20 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर नन कर दो, और बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा ऐसा देके चेंज करते हैं कलर, कोई नहीं, थोड़ा ब्लूइश रखते हैं ना। इस टाइप का कलर रख देते हैं, और जो कलर होगा नॉर्मल कलर वो हम ये रख देंगे, और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, आउटलाइन नन है, इसमें नन है। अब देखते हैं कैसा लग रहा है अपना, अच्छा लग रहा है ना, काफी अच्छा लग रहा है, राइट। अब यहाँ पे आएंगे, देखो कितनी जल्दी हमने अपना फॉर्म क्लियर कर दिया, राइट। इस पे भी बटन लगी है और इस पे भी बटन लगी है। ओके, तो हम इसकी विड्थ भी थोड़ी सी डिफाइन कर देंगे अगर करनी हो हमें। देखते हैं विड्थ डिफाइन करके, जो विड्थ है वो 30% कर लो, देखो इतनी काफी है। ठीक है, और मे भी अगर ऐसा नहीं करना है तो हम विड्थ ना, हम ये काम कर सकते हैं, 50 पिक्सल कर दो, पिक्सल में दे सकते हैं तो दोनों की सेम हो जाएगी। 120 कर दी। ठीक है, अब यहाँ देखोगे राइट पे और इस पे लेफ्ट पे आओगे, लेफ्ट पे आओगे। ठीक है, लेफ्ट के अंदर हमारे पास जो बटन है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, लेफ्ट के अंदर आके हम ना एक डिव देंगे। अब मैं क्यों दे रहा हूँ आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट नहीं इसी पे ही थोड़ा सा CSS अप्लाई करूंगा तो सब पे हो जाएगी, मुझे सब पे नहीं चाहिए, मुझे इसी पे चाहिए। तो मैं डिव पे आऊंगा, डिव डॉट बटन बॉक्स। ठीक है, इसको ऊपर उठाने के लिए ऑल्ट दबा के रखो, एंड इसको ऊपर ले जा सकते हो आप ऐसे। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, बटन बॉक्स, मैं बोलूंगा इस बटन बॉक्स के अंदर जो भी है, कहाँ गया। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, एंड इसकी जो विड्थ है वो 60% कर दो। अच्छा, 100% पे ऐसी होगी। ठीक है, तो उसकी विड्थ हमें वहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, अभी देखोगे अगर आप। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे विड्थ दी होगी इस बटन को, क्योंकि हमने दी, आई थिंक मुझे याद है, नहीं दी है, थैंक गॉड, हमने इसको विड्थ नहीं दी है, ये देखो। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको विड्थ दे सकता हूँ यहाँ पे, इस वाले को। ठीक है, मैं कहूँगा कि विड्थ जो आपकी है वो 70% कर दो, सॉरी परसेंट कर दो। देखो कुछ हो रहा है ना, इतनी सी 60 बहुत है,
ठीक है, हम बटन को यहाँ से कर लो कॉपी रूल, बटन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये वाली जो आपने ये वाली क्लास इधर दी थी, ये शिट, ओके सॉरी, पेस्ट हो गया गलती से। ओके, डिव एंटर किया, इस पे क्लास दे दो कौन सी, ये वाली, और इसको ऊपर उठा दो। और अब देखो कुछ इसी तरह से था हमारा, ठीक है, बट इस पे और इस पे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है आई थिंक, मुझे देखने दो। ओके ओके ठीक है, अब इस पे जो है वो नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या होता है कि इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा है हमारा। हम्म लेफ्ट के अंदर विड्थ हमने डिफाइन किया है, ये देखो यहाँ पे बटन बॉक्स और पैडिंग 20 पिक्सल करता हूँ अगर मैं, तो ये दोनों पे जा रही है। ओके, तो मुझे इस पे भी ये चाहिए लेफ्ट, ये हो गया, ये हो गया, राइट। तो लेफ्ट के पास इतना क्यों है, अच्छा ये सब पे लगी है ना, तो मुझे इसको ऊपर करना है, मेरे पास टास्क है एक, ठीक है, मेरे पास टास्क है कि मेरे पास जो इस पे ये चीजें आ रही है ना वो इधर भी आनी चाहिए, इधर क्यों नहीं आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आएंगे, अब मैं देखूंगा, ठीक है, ध्यान देना कि जो मैंने लेफ्ट पे ना, लेफ्ट पे, ठीक है, लेफ्ट पे हमने एक बॉर्डर लगाया था, वो बॉर्डर हमने कहाँ लगाया है वो दिखा देता हूँ आपको। हमने एक बॉर्डर लगाया है ये वाला, ये देखो, ये किस पे लगा है, SMCL पे, किस पे लगा है, SMCL पे। बट मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है ये वाली, ठीक है, इस पे कोई भी क्लास नहीं है, वो वाली सेम वाली। तो एक काम करते हैं ना, देखते हैं वाली क्लास लगा के क्या वो कुछ आया। हाँ ऑफ कोर्स आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो गलती क्या हुई है हमारे कि जो बटन बॉक्स वाला है उसी पे लगाया है ना क्लास। ओके, ये हमने क्लास लगा दी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आएंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो रखा है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसकी हाइट बड़ी है इसकी नहीं है, है ना। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे भी देखेंगे राइट में फॉर्म इनपुट स्पेस बिटवीन लाइन आइटम एंड किया। ओके, ये देखो ये गड़बड़ हो रखी है कि फॉर्म इनपुट जहां पे क्लास है लास्ट में उसमें एंड लग रखा है, इसलिए वो एंड में आया है, ठीक है। तो मैं काम करूंगा कि मैं यहाँ पे आऊंगा फॉर्म इनपुट के पास, यहाँ पे मैं कहूंगा चेंज CL करके एक क्लास मैंने लिख दी, ठीक है। अब इसको ओवरराइट करूंगा, मैं ओवरराइट करना भी सिखा देता हूँ आपको, वैसे करने नहीं होती ओवरराइट, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि जो आपकी क्या था यहाँ पे, जो ये एंड है, जो ये एंड है ना, ये वाली फॉर्म इनपुट पे जो एंड लगी है वो हटाओ। ये जो अलाइन आइटम एंड है, अलाइन आइटम, आप देखो सेंटर करते हैं, क्या आया, क्या मुझे डिस्प्ले के साथ ही वो लगानी पड़ेगी, नहीं, वो डिस्प्ले के साथ लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। ओके 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 ओके, ये देखो नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल जैसे ही करूंगा लाइन आइटम नॉर्मल, समझ आ गया क्या किया मैंने। अब देखते हैं क्या हमारा फॉर्म कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारा फॉर्म मुझे। राइट,
बट ये ना अभी इसके सेंटर में नहीं है। यहाँ देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इस दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो वो क्यों है? यहाँ देखो इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। ये तो पैडिंग बिल्कुल सही आ गई है, जो राइट है उसमें पैडिंग बिल्कुल सेम आ चुकी है। तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हम जो ये है ना आपका ये वाला राइट एसएम वाला, ठीक है, डी एफ टी करके क्लास लगा दी मैंने। अब देखते हो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा अभी कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा, मैंने उस पर क्लास लगाई है एक डी एफ टी करके, आई नहीं क्लास तो आनी चाहिए थी। राइट राइट वाले पे लगानी थी, ओके गलती हो गई। राइट वाले पे मुझे यहाँ पे क्लास लगानी है, ठीक है। ये वाली मैं बोलूँगा जो DFT करके क्लास है उस पे जो आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, और यहाँ देखो अलाइन आइटम, ये मेरा सेंटर, ये क्लास यूज कर लो, कॉपी रूल, और यहाँ पे आओ और पेस्ट कर दो, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब क्या हमारा बिल्कुल सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है। क्लियर को आप अलग कर सकते हो जो अगर आप करना चाहो, बट मेरे अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सेम अच्छे से बना है, राइट। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो हमसे, बट एंड ऑफ द डे हमने ये बना दिया और हमने ये देख लिया कि HTML हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बीच में वो स्पेस है तो इधर भी स्पेस लेके आ जाओ अगर आप लेना चाहो। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो स्पेस है ना वो मेंटेन नहीं किया है इसके बीच में, ठीक है। वो कैसे होगा, एक चेन CL करके हमने क्लास दी थी, चेन CL करके हमने क्लास दी थी ना इधर, या तो मैं लेफ्ट को भी थोड़ी सी विड्थ दे दूं और राइट को भी। देखो मेरी बात सुनो, चेन CL करके, ठीक है, ऐसे हम इस पे करेंगे और इसके अंदर जो लेफ्ट है उसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो 45% कर दो, 45% कर दो, और राइट है इसकी जो विड्थ है वो भी 45% कर दो, ठीक है। कुछ ऐसे हम कर सकते हैं, बट अभी भी ये नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या हुआ है। नॉर्मल इसकी विड्थ यहाँ से हटानी पड़ेगी ना, 45% करता हूँ, हाँ ये देखो, अब देखो हो रहा है ना कुछ। या तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं, बट तब फिर मुझे दूसरे वाली विड्थ भी पूरी करनी पड़ेगी ना। इसको विड्थ 100 कर देते हैं अभी के लिए। अब देखोगे इसके अंदर 2 डिव है, तो लेफ्ट वाले पे अगर मैं आऊंगा, लेफ्ट वाले पे अगर मैं आऊंगा यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि मेरी इसकी विड्थ सेम है, बट इसमें ना एक, तो ओके, बटन बॉक्स को हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे, ठीक है, करके देखते हैं क्या हो रहा है। और ये मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, जो इसकी विड्थ है वो हम ऐसे कर देंगे, तो आई गेस अब सही होगी है, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा, जो हमारा BTN बॉक्स है 79 पे, 79 पे, 79 पे, ठीक है, इसकी 98 करेंगे, इसकी 98 करेंगे। अब देखो देखो बनाना है तो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अब 98 करके हो ही गई है वैसे तकरीबन,
बट 98 ना करके मैं इसकी 1% और बढ़ा देता हूँ, 99 कर दूंगा यहाँ पे, 99। ठीक है, तो हो गई, राइट। और एग्जैक्ट वैसा ही बना है जैसा हम चाह रहे थे, है ना। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। और आई नो इसमें काफ़ी टाइम लगा, ये क्विक वीडियो नहीं रही। इट्स ओके, हमने काफ़ी कुछ सीखा इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि क्या हम इस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपने कोशिश की या नहीं की, हो सकता है हम इसको और अच्छे से बना सकते हैं जैसे जैसे हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय।